शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के चौथे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनो विच्छिन्नोदाराणाम। तीसरे सूत्र में 5 प्रकार के क्लेशों की चर्चा आई है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 क्लेशों में जो पहला क्लेश है वह है अविद्या। इस अविद्या की मुख्यता को, प्रधानता को और इसकी व्यापकता को बताने के लिए महर्षि पतंजलि ने चौथे सूत्र में स्पष्ट किया है, अविद्या क्षेत्रम। अविद्या क्षेत्र है उत्तरेशम, बाद वालों का। और वो जो अविद्या आदि 5 क्लेश हैं वो किस रूप में रहते हैं? तो कहा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। प्रसुप्त के रूप में, तनु के रूप में, विच्छिन्न के रूप में और उदार के रूप में विद्यमान होते हैं। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है, तत्र अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमि। इनमें जो अविद्या है, पहला क्लेश है, वह खेत है, क्षेत्र है, अर्थात प्रसव भूमि, उत्पत्ति स्थान है। किनका? उत्तरेशम अस्मितादीनाम चतुर्विध विकल्पानाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं उत्तरेशम, बाद वालों का। कौन है वो बाद वाले? तो कहा अस्मितादि नाम। अस्मिता राग, द्वेष और अभिनिवेश का वो क्षेत्र है, वो खेत है, प्रसव भूमि है। चतुर्विध विकल्पा नाम, ये 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के भेदों वाला ये क्लेश है। और ये क्लेश प्रसुप्त, तनु विच्छिन्न और उदार के रूप में विद्यमान रहते हैं। और इन चारों स्थितियों में रहने वाले इन क्लेशों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ये जो प्रसुप्त है ये क्या है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्र का प्रसुप्ति ही। इन चारों स्थितियों में प्रसुप्त क्या चीज है? प्रसुप्त किसे कहते हैं? वो कहते हैं प्रसुप्त चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगम। प्रसुप्त उसको कहते हैं जो शक्ति के रूप में विद्यमान रहता है। ये जो क्लेश हैं ये केवल शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं। कहां पर? चेतसी, मन में। कार्यरत नहीं होते हैं, केवल अपने स्वभाव को बनाए हुए रखते हैं, अपने क्लेशत्व को समाप्त नहीं करने देते हैं। बस बीज भाव उपगम, केवल बीज के रूप में विद्यमान है, बीजपन को लिए हुए विद्यमान है। यानी अविद्यापन वहां पर विद्यमान है, अस्मितापन वहां पर विद्यमान है, रागपन वहां पर विद्यमान है, द्वेषपन, अभिनिवेशपन वहां पर विद्यमान है। बस केवल बीज रूप में विद्यमान है।
कार्यरत नहीं है। ये पांचों क्लेशों की एक स्थिति है जो प्रसुप्त स्थिति है। प्रसुप्त कहते हैं सोए हुए को, बस सोए हुए हैं। सोता हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, बाह्य चेष्टा नहीं कर सकता। जैसे जागरित अवस्था में, जागरण काल में जिस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति करता है वो सोते हुए नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार ये पांचों क्लेश सोए हुए हैं। इस स्थिति को यहां पर प्रसुप्त शब्द से स्पष्ट किया है। जो क्लेश सोए हुए रहते हैं उसको प्रसुप्त कहा जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग विषयों से संबंधित ये पांचों क्लेश सोए हुए रहते हैं। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। नवजात शिशु है, अभी अभी एक बच्चा उत्पन्न हुआ है। उस उत्पन्न हुए बच्चे के अंदर अविद्या भी है, अस्मिता भी है, राग भी है, द्वेष भी है और अभिनिवेश भी है। पांचों क्लेश विद्यमान हैं पर कार्यरत नहीं है। कैसे हैं? प्रसुप्त है, सोए हुए हैं। उस बच्चे के अंदर, वो 1 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का, 4 महीने का बच्चा है, 5-6 महीने का बच्चा है, उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार ये पैदा नहीं होते हैं। मेरी बात को समझने की चेष्टा करना। ऐसा नहीं है कि उस बच्चे के अंदर, उसके मन में ये ना हो। उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार ये सब भरे हुए हैं पर कैसे हैं? सोए हुए हैं, प्रसुप्त हैं। इसलिए वो 3, 4, 5, 6 महीने का बच्चा काम से, क्रोध से ग्रस्त नहीं होता, लोभ से ग्रस्त नहीं होता, अस्मिता से ग्रस्त नहीं होता, परंतु वो क्लेश उसके मन में विद्यमान है। चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम, मन के अंदर केवल शक्ति के रूप में विद्यमान है। बीज भाव उपगमा, बीज के रूप में विद्यमान है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जैसे एक छोटे से बच्चे में वो बीज के रूप में, शक्ति के रूप में विद्यमान है, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग परिस्थितियों में ये बीज के रूप में विद्यमान रहते हैं। वो बच्चा है तो आज एक वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति में भी ये पांचों क्लेश बीज के रूप में विद्यमान होते हैं, कार्यरत नहीं होते हैं। प्रौढ़ व्यक्ति में भी इसी प्रकार बीज के रूप में विद्यमान होते हैं, कार्यरत नहीं होते हैं। युवा के अंदर भी इसी प्रकार रहते हैं, किशोर बच्चे में भी इसी प्रकार रहते हैं। प्रत्येक अवस्था वाले व्यक्ति में ये पांचों क्लेश बीज के रूप में विद्यमान रहते हैं। कैसे? देखिए, बाल्यकाल में जैसे उन बच्चों में वो जो क्लेश है वो उभरते नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार रूपी ये क्लेश उभरते नहीं है। जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर भी ये उभरने लगते हैं, ये सभी जानते हैं। जिस वस्तु के प्रति जो राग, जो द्वेष, जो अभिनिवेश, जो अस्मिता एक युवा व्यक्ति के अंदर है, वो उस बच्चे में नहीं है। वो बच्चे में बीज के रूप में विद्यमान है। और जो वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति में वो युवा वाले राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी क्लेश नहीं रहते हैं, वहां पर प्रसुप्त अवस्था में हैं।
बाल्यावस्था में अलग प्रकार के क्लेश हैं, अलग अलग वस्तुओं से संबंधित राग है, वो वृद्ध अवस्था में नहीं होते हैं। एक बच्चा 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, जिन खिलौनों से वो खेलता है, उनके प्रति जो राग होता है, उन वस्तुओं के प्रति जो द्वेष होता है, क्या वैसा राग, वैसा द्वेष एक वृद्ध व्यक्ति में होता है? नहीं होता है। पर इसका यह अभिप्राय नहीं है वैसा राग, वैसा द्वेष वृद्ध व्यक्ति में नहीं है। हैं, किस रूप में हैं? प्रसुप्त के रूप में हैं, सोए हुए हैं। बाल्यावस्था में, यानी बाल्यावस्था जो है 5 साल 6 साल तक की जो अवस्था है, उन स्थितियों में जो जो राग, जो जो द्वेष उन बच्चों में है, वो आज युवा में नहीं है। वो सारे के सारे राग द्वेष आदि सब सोए हुए हैं युवा व्यक्ति में। और युवा व्यक्ति के अंदर जो राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, वो आज जिस रूप में हैं, वही वृद्ध अवस्था में नहीं होते हैं। तो व्यक्ति की अलग अलग अवस्थाएं जब आ जाती हैं, उन अवस्थाओं में उस प्रकार के वो राग द्वेष आदि नहीं होते हैं, वो अलग प्रकार के होंगे। अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थों से संबंधित अलग अलग प्रकार का राग है, अलग अलग प्रकार का द्वेष है, अलग अलग प्रकार की अस्मिता है, अलग अलग प्रकार का अभिनिवेश है। तो इस स्थिति को कहा जाता है प्रसुप्त, सोए हुए हैं। जब व्यक्ति आज जिस वस्तु के प्रति राग से युक्त है, वह राग 50 साल के बाद में राग नहीं होता है, वो सोया हुआ रहता है। जो वृद्धावस्था में जिस प्रकार का राग द्वेष होता है, वो युवावस्था में नहीं है, तो युवावस्था में वो उस प्रकार के राग द्वेष सोए हुए हैं। जैसे बाल्यावस्था वाला राग द्वेष वृद्धावस्था वाले को नहीं होते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था वाले व्यक्ति को बाल्यावस्था वाले राग द्वेष नहीं होते हैं। यानी राग का प्रकार है, राग द्वेष के अलग अलग प्रकार हैं। तो इन प्रकारों को समझने का प्रयत्न करना, वस्तुओं के अनुसार अलग अलग प्रकार का राग होता है, अलग अलग ज्ञान के कारण से, अलग अलग अविद्या के कारण से अलग अलग प्रकार के ये क्लेश उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे क्लेश प्रसुप्त की स्थिति में रहते हैं। और स्थूल उदाहरण तो बच्चे का है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, नवजात बच्चा है, उसके अंदर ये क्लेश नहीं रहते हैं, अर्थात कार्यरत नहीं रहते हैं। फिर किस स्थिति में रहते हैं? सोए हुए रहते हैं। उस सोए हुए स्थिति को यहां पर प्रसुप्त शब्द से स्पष्ट किया गया है। फिर ये उभर के कैसे आते हैं? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तस्य प्रबोध आलंबने सम्मुखी भावः। तस्य प्रबोध आलंबने सम्मुखी भावः। उस क्लेश का प्रबोध, जागरण, वो जो क्लेश है वो कब उभर करके आता है, कब कार्यरत होता है? तो कहते हैं आलंबने, जब आलंबन सम्मुखी भावा सामने आ जाता है। आलंबन कहते हैं विषय को, आलंबन कहते हैं विषय। जब विषय रूपी आलंबन सामने आ जाता है, तस्य प्रबोधा, उस क्लेश का जागरण होता है। वो जो छोटा सा बच्चा है,
उस बच्चे के सामने आलंबन के रहते हुए भी उसका जागरण नहीं होता है, क्योंकि वो सोए हुए हैं। सोए हुए व्यक्ति के सामने आप कुछ भी चेष्टाएं करते रहिए, बिना आवाज के आप कोई भी चेष्टा करते रहिएगा, कितनी भी आप इशारे करते रहिएगा, उस सोए व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सोया हुआ है। जब तक उसको जगाओगे नहीं, तब तक उसको कुछ भी बोध नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से छोटे से बच्चे के सामने कैसा भी आलंबन आ जाए सामने, पर वो जागेंगे नहीं, ना वो राग, ना वो द्वेष, ना वो अभिनिवेश, वो जागेंगे नहीं, क्योंकि सोए हुए हैं। परंतु वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, युवा अवस्था की स्थिति में आ जाता है, तो वही आलंबन जब सामने आ जाते हैं, तब उसके अंदर वो काम, वो क्रोध, वो लोभ, वो मोह, वो ईर्ष्या, वो अहंकार, ये सब जागने लगते हैं, तब व्यवहार में आने लगते हैं। इसलिए कहा जा रहा है तस्य प्रबोध, उस क्लेश का जागरण आलंबने सम्मुखी भाव, जब आलंबन रूपी विषय सामने आ जाता है तब वो जाग जाता है। जब व्यक्ति के सामने रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द वाले पदार्थ सामने आ जाते हैं, अवस्था के अनुसार जिस अवस्था में वो पहुंच जाता है, उस अवस्था के स्थिति में, उस अवस्था की स्थिति में जब व्यक्ति देखता है, तो उस समय उसको वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही ईर्ष्या, वही अहंकार सताने लगते हैं। जो बाल्यावस्था में सोए हुए थे, अब युवावस्था में वो जाग जाते हैं। क्यों? आलंबन वैसा ही है, उसकी अवस्था भी उसी प्रकार की है। तो अवस्था के अनुसार, अवस्था के अनुरूप जब आलंबन सामने आ जाता है, उस आलंबन के उपस्थित हो जाने पर उसके अंदर वैसे के वैसे वो सारे के सारे क्लेश उभर करके आते हैं। तब उन क्लेशों से युक्त होता है, फिर वैसा कर्म करता है जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए, उन कर्मों को करता जाता है। फिर वो कर्म उसको वैसे फल प्रदान करते हैं, फिर उसके कारण से फिर जन्म लेना है, फिर मृत्यु को प्राप्त करना। ये जो श्रृंखला है वो निरंतर चलती रहती है। और इस श्रृंखला के पीछे ये 5 प्रकार के क्लेश काम करते हैं, ये कारण बनते हैं। इस जन्म मरण रूपी चक्र को चलाए रखने के पीछे ये 5 क्लेश कार्यरत हैं, यानी ये 5 क्लेश कारण के रूप में विद्यमान होते हैं। इस स्थिति को समझना है, इस स्थिति को समझ करके इससे ऊपर उठना है, इन क्लेशों को समाप्त करना है। इन क्लेशों को समाप्त करने से पहले इन क्लेशों को समझना है, ये कब किस स्थिति में ये क्लेश उभर करके आते हैं, कब दबे रहते हैं, कब तनु रहते हैं, कब इनको हम समाप्त कर सकते हैं। इस बात को समझने के लिए ही महर्षि पतंजलि ने इस 4थे सूत्र में स्पष्ट किया है, अविद्या की मुख्यता है, प्रधानता है। इस अविद्या को जानना है, समझना है और इनकी स्थितियों को समझ करके इनको दूर करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।